प्रिय बंधुओं, आजकल मन बड़ा दुखी है। वैसे तो समाज में बहुत सारी घटनाएं दिन प्रतिदिन घटी रही हैं। तो अभी आपको पता है कि 13 साल की बच्ची के साथ में जो दुष्कर्म हुआ, ये संपूर्ण मानव समाज के लिए बड़ा असहनीय है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो दरिंदगी है, ये जो हैवानियत है, ये जो वहसीपना है, ये पता नहीं कहाँ कहाँ पले हुए हैं लोग, ये कहाँ कहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। तो इसके लिए हमें बस एक ही रास्ता दिखाई देता है कि हम सावधानी बरतें। जब हम सावधानी बरतेंगे तो हमारी बेटियां, बहुएं, माता बहनें सब सुरक्षित होंगी। उसके लिए कुछ नियम बनाए जाएं। आजकल और देखता हूं कि ये जो भिन्न भिन्न प्रकार की रील बना बना करके लड़कियां निमंत्रण दे रही होती हैं, बस सुनने में अटपटी लगेगी, माता बहनें बुरा ना माने। ऐसे ठुमके लगा रही हैं, ऐसे भद्दी भद्दी रील बना बना के डाल रही हैं सोशल मीडिया में, जो एक तरह से उकसाना है। ये ऐसे पागल लोगों को उकसाना। अब आपका ये प्रश्न हो सकता है कि 13 साल की बच्ची कौन सा उकसा रही थी। मैं एक बात कहता हूं कि गंदगी तो पहले भर गई ना, अब वो गंदगी कहीं तो निकलेगी। 13 साल की बच्ची हो या 3 साल की बच्ची हो, तो हमें इसका इलाज ढूंढना है। तो एक तो जितना भी है सोशल मीडिया पर अभद्र अ, गंदगी फैलाने वाली जो लड़कियां हैं, इनके ऊपर नकेल कसी जाए और जितना हो सके नशा का विरोध किया जाए। और विरोध ही नहीं किया जाए, प्रत्येक प्रांत में ये जितने भी नशे के व्यापार चल रहे हैं उनको उखाड़ फेंकना चाहिए। जब तक आप उनको उखाड़ के नहीं फेंकेंगे तब तक समाज में परिवर्तन नहीं आएगा। जो लोग ये कहते हैं कि सरकार चलती है, सरकार को बहुत लाभ होता है, इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ा छल मानवता के लिए कभी कुछ हो नहीं सकता। बिल्कुल गलत है ये। अरे एक शराब से जो भी इनकम सरकार को होती है, उसके पीछे का सिस्टम को जरा आप देखिए, ध्यान से देखिएगा। सरकार उल्टा घाटे में जाती है इससे। और थोड़ा सा अगर लाभ मिला भी तो इससे कुछ मतलब नहीं, आदमी की तो जिंदगी बर्बाद हो रही है। तो मैं युवा साथियों से भी कहना चाहता हूं कि थोड़ा अपने बाजू में ऊपर चढ़ा लो, डंडे हाथ में थमाओ, और जहां जहां पर भी ये नशाखोर बैठे हुए हैं या नशा बेचने वाले बैठे हैं, इनकी सुताई प्रारंभ कर देनी चाहिए। अब आप कहेंगे कानून हाथ में लेने के लिए कह रहे हैं। कानून हाथ में लेने के लिए नहीं कह रहा, डंडा हाथ में लेने के लिए कह रहा हूं। कानून तो कानून के पास है ही, वो तो बाद में आपके पास आएंगे, बाद में। तो बेटियों को बचाना चाहते हो तो माता बहनों से भी चाहता हूं कि माता बहनें इकट्ठी हो जाएं और आ जाएं मैदान में। क्योंकि कहीं पर भी शराब का ठेका नहीं बचना चाहिए, कहीं भी ये हुक्का बार बचने नहीं चाहिए, ये डांस बार की हरामखोरों की ये ईंट तक उखाड़ देनी चाहिए। आप मेरे आक्रोश को समझ रहे होंगे। मैं लेटा तो था विश्राम के लिए, लेकिन आंखों में नींद नहीं आई, बेचैनी है। तो इसीलिए नशाखोरी का पूर्ण विरोध करने के लिए आप लोगों को सड़क पर आना होगा और सरकार से मांग करनी पड़ेगी, किसी एक प्रांत के लिए नहीं, संपूर्ण भारत में नशा का व्यापार पूरी तरह से बंद करना होगा, प्रतिबंधित करना होगा। और सरकार करेगी। सरकार तो आपकी मांग को देखती है। मांग आपको आप करेंगे, बड़े पैमाने पर मैदान में आएंगे, तो निश्चित रूप से सरकार उस हमारी मांग को मानेगी। नहीं तो यहां कुछ नहीं बचना चाहिए। शराब की बड़ी बड़ी फैक्ट्री
जिनमें केवल एक ही काम हो सकता है, आग लगा देनी चाहिए। कोई शराब की फैक्ट्री नहीं बचेगी यहां पर। कोई कोकीन, चरस, गांजा, चिट्टे आदि सबको नष्ट करना होगा। फूंक डालो सबको। अगर आप ऐसा कर गए तो समाज को बचा लोगे, नहीं तो कल कोई और बेटी हत्या चढ़ेगी, आगे कोई और दुष्कर्मी सामने आकर के 3 साल की बेटी का रेप करेंगे, क्योंकि दिमाग में गंदगी भरी पड़ी है, दिमाग में वो नशे भरे पड़े हैं। तो आइए हम सब इकट्ठे हों और मानवता को बचाने के लिए सामने आ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।